हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। देखो भाई, आज का लेक्चर मैं आपको बता देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज का टॉपिक देखो क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्डोल एंड द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इसको अच्छे से समझना। पहले मैं बताऊंगा पूरा कंसेप्ट, फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे। देखो भाई क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। तो मैंने यहाँ पे लिखा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो अगर मैं आपको सही बताऊं ना, तो एल्डोल एक रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन है। तो आपको एग्जाम में ये भी देखना पड़ेगा एल्डोल बोला है या एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एसीटोन। ठीक है, आप चाहो तो एल्डिहाइड भी ले सकते हो। मैं दोनों क्वेश्चन करके दिखाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखो मैंने इसको पास किया डाइल्यूट NaOH। क्या लिया? डाइल्यूट मीडियम में बेस लिया, तो प्रोडक्ट बना ए। इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल। क्या बोलेंगे? एल्डोल। ठीक है, और जब उसको हीट कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा क्या? एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अगर एग्जाम में हीट नहीं दिया है तो एल्डोल तक छोड़ेंगे, और अगर पूरा लिख दिया है कि डाइल्यूट NaOH और हीट, तो समझ जाना एल्डोल कंडेंसेशन है। इतना बात क्लियर हो गया? अब सुनो ध्यान से। जब भी रिएक्शन करेंगे तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा उसका हमेशा 2 मोल लेना है। क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो, आपको समझ जाना है वहां पे कितना मोल लेना है, 2 मोल। और एक बात ये सब सुनो, कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे एल्डोल है, डोल, डी फॉर डोल, डी फॉर डाइल्यूट। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक और रिएक्शन जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन, इसके बाद कराऊंगा, वो भी भयानक इंपॉर्टेंट। तो वहां पे सी फॉर कैनिजारो और सी फॉर कंसंट्रेटेड मीडियम, ये दो शॉर्ट ट्रिक है, छोटा सा ही है पर काम आएगा। डी फॉर डोल, डी फॉर डाइल्यूट मीडियम में बेस, और वहां पे लेते हैं कंसंट्रेटेड मीडियम में बेस। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। एल्डोल होने के लिए ना अल्फा एच होने का रिक्वायरमेंट है। किसको बोलते हैं अल्फा एच? पता है कि नहीं पता है? फिर से सुन लो। जैसे आपको पता है ओ पे होता है डेल्टा माइनस, यहाँ पे होता है डेल्टा प्लस। जो ज्यादा रिएक्टिव डेल्टा माइनस, जो कम है वो क्या है? डेल्टा प्लस। और डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो एच होता है, इसी को बोला जाता है अल्फा एच। क्या बोला जाता है? अल्फा एच। एक बार और बताऊं क्या? सुनो, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस। ठीक है, तो डेल्टा प्लस के सामने वाले पोजीशन को बोला जाता है अल्फा पोजीशन। तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। ठीक है, और अल्फा कौन? कार्बन, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन में जो H होता है उसी को बोलते हैं अल्फा H। अब ऐसे भी समझ सकते हो, ये भी क्या? डेल्टा प्लस के बगल वाले को बोलते हैं अल्फा, अल्फा के बगल होता तो बीटा, बीटा के बगल में गामा। तो ये जो अल्फा है इसको बोला जाएगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो H होता है उसी को बोलते हैं अल्फा H। और सुन लो, अल्फा H जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? बोलो, एसिडिक इन नेचर होता है। ये सब बात अगर पता नहीं होगा ना तो मैकेनिज्म का मजा नहीं आएगा और क्वेश्चन में फंसोगे, तभी तो बनता नहीं है क्वेश्चन। क्लियर है क्या? इतना बात क्लियर है? आओ मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूं कैसे रिएक्शन होगा। पहले मैकेनिज्म समझो। देखो स्टार्ट करें, हटा दे इसको। ध्यान देना, मैंने जुगाड़ पहले से रखा है यहाँ पे। मैकेनिज्म देखो क्या होगा। मैंने क्या किया कि कीटोन का ले लिया 2 मोल। आप चाहो तो एल्डिहाइड भी ले सकते हो, मैंने उसका भी क्वेश्चन लिया है। ये रहा कीटोन का 2 मोल। ठीक है, और इसको किससे पास करते हैं? डाइल्यूट मीडियम में लेते हैं NaOH। ठीक है, पहले ए बनाते हैं, समझो। पहला क्वेश्चन ये कि सर 2 मोल क्यों लेते हैं? वाई वी टेक 2 मोल? इसीलिए लेते हैं क्योंकि मुझे एक को बनाना है इलेक्ट्रोफाइल और एक को बनाना है न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि आपको पता है रिएक्शन के लिए 2 चीज का नीड होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो मैं एक को बनाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल और एक को बनाऊंगा न्यूक्लियोफाइल। पर कैसे? देखो ना ध्यान से। आपको पता है यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है और यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। ठीक है, जिसपे डेल्टा प्लस आ गया उसको मैंने मान लिया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस से दिखा देते हैं। एक को बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल। आप बोलोगे सर कैसे बनाओगे न्यूक्लियोफाइल? तो अभी दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। क्या यहाँ पे डेल्टा माइनस है? क्या यहाँ पे डेल्टा प्लस है? बिल्कुल है। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा कार्बन पे जो H है वो क्या है? एसिडिक इन नेचर। तो मेरे को एक चाहिए, तो मैं सारे को नहीं दिखाता हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? CH2 और H, ये क्या बन गया? CH3 बन गया। बोलो ना हाँ या ना। और ये जो H होता है ये कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर। और एसिड को लाइफ में क्या चाहिए? बेस। तो Na पे होता है प्लस और OH पे क्या होता है? माइनस। OH माइनस क्या है? बेस है। बोलो ना क्या है? बेस है। अब ये बेस किसको लेके जाएगा? किसको लेके जाएगा? एसिडिक H को लेके जाएगा। और जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस।
बहुत लोग को डाउट होता है सर माइनस कैसे आया, ये भी थोड़ा बता दीजिए। होता है, देखो मेरे को भी होता था, छोटा छोटा बात पे डाउट आता था। कभी भी देखना हो ना चार्ज कैसे आया, आसपास देखना। कार्बन हाइड्रोजन में कौन पावरफुल, ऑब्वियस सी बात है कार्बन पावरफुल है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा होगा ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस होगा। अरे एच पे प्लस है तभी तो वो एसिडिक इन नेचर है। और बॉन्ड टूटा तो कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। अब देखो देखने में कैसा लग रहा है, CH2 पे माइनस, और यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन है, CH3, और कार्बन पे माइनस, हाईली रिएक्टिव हो जाता है। और ये किसके तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। समझ में आया? तो एक एक चीज जो दिया हुआ है सबका यूज है। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, एग्जाम में 1 मिनट में आंसर आएगा, पर डिटेल नहीं जानोगे, क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्टी बढ़ गया तो फंस जाओगे, इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट पेशेंस रखो। ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, अब करना क्या, खेला खत्म। इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे ना, तो कर दो अटैक। कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा फील आ जाएगा। तो ये माइनस किस पे अटैक किया, प्लस पे। और जैसे एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। आज तक वही तो हुआ है कि जब जब एक नया बॉन्ड बना है तब तब पुराना बॉन्ड टूटा है। तो क्या बन गया, देखो कहां बना दूं, यहां बना दूं, ध्यान से देखना क्या हुआ। अटैक किया, एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड टूटा, देखो क्या है, CH3। ध्यान देना, CH3, यहाँ कौन, कार्बन। एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूट गया, तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, हाँ या ना। फिर इधर कौन है, CH3 है। अब इस पे अटैक कौन किया, CH2, तो यहाँ पे कौन है, CH2 है। CH2 के बगल में कौन है, C डबल बॉन्ड, और छोटू सा दिखा रहा हूं समझ जाना। और उसके बगल में कौन है, CH3 है। आ गया? क्या यही मेरा फाइनल आंसर है, नहीं। ओ पे माइनस है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे यार। इसलिए डाइल्यूट मीडियम लिया। डाइल्यूट का मतलब ही क्या होता है, वाटर। क्या होता है, वाटर। और वाटर से हमेशा क्या मिल जाता है, H प्लस। देखो ना O माइनस, इसको स्टेबल तो करना पड़ेगा ना, तो O माइनस को क्या मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा डाइल्यूट मीडियम से। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, CH3। यहाँ पे कौन है, कार्बन। ऊपर कौन है, OH है। इधर कौन है, CH3 है। नीचे कौन है, CH2 है। फिर कौन है बोलो, C डबल बॉन्ड O है, नीचे भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पे कौन है, CH3। ये जो प्रोडक्ट बना है इसी को बोला जाता है एल्डोल। क्या बोला जाता है, एल्डोल। अब बोलो एल्डोल क्यों बोला गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये कीटोन है। बेसिकली हम लोग एल्डिहाइड भी लेते हैं, कीटोन भी लेते हैं। जो रिएक्शन किया गया था वो एल्डिहाइड के लिए किया गया था, तो एल्डिहाइड का ले लिया था एल्ड, और अल्कोहल का क्या ले लिए थे, ऑल। अल्कोहल के लिए ऑल यूज करता है तो बन गया एल्डोल। आप चाहो तो इसको कीटोल भी बोल सकते हैं, पर ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है। कीटोन प्लस अल्कोहल तो क्या बन गया, कीटोल, पर ऐसा कहीं नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल ही बोल देते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, आराम से देखो। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा, पर इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। डाइल्यूट मीडियम से वाटर लिया, वाटर में क्या होता है, H प्लस, O माइनस को क्या मिल गया, H, अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब देखो यहां तक है जब तक हमने लिया डाइल्यूट NaOH। अब अगर हीट कर देंगे तो बन जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। और हीट करने से किसका रिमूवल होता है, बोलो ना भाई। हीट करोगे तो वाटर ही तो निकलेगा, हीट करोगे तो क्या निकलेगा, वाटर। तो निकाल दे वाटर, ध्यान से देखना वाटर कहां से निकलेगा, सुनना। आपको पता है ये डेल्टा माइनस होता है, ये डेल्टा प्लस होता है, अभी जस्ट बताया था। डेल्टा प्लस के बगल वाले कार्बन को बोला जाता है अल्फा पोजीशन, और इसको बोला जाता है बीटा। अल्फा के क्या होगा, बीटा ही होगा। हमेशा याद रखना एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा से निकलेगा H और बीटा से निकलेगा OH, बन जाएगा H2O। देखो ना, अल्फा से निकला H, बीटा से निकला OH, तो H निकला OH निकला, यहां से ये जगह खाली, यहां से ये जगह खाली, तो बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्योंकि ग्रुप निकलता है तो बॉन्ड को स्टेबल तो करना पड़ेगा ना, कार्बन का 4 बॉन्ड को तो बनाना पड़ेगा ना, तो वहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखो क्या आंसर आएगा, ध्यान देना। CH3 है, फिर कौन है, कार्बन, फिर इधर कौन है, CH3। OH जा चुका है, OH जा चुका है, ये जगह खाली खाली खाली। फिर नीचे कौन है बोलो, CH2 नहीं है, CH है, क्योंकि एक H जा चुका है। ठीक है, ये जगह भी क्या है, खाली, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा बोलो, डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, C, यहाँ कौन है, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे कौन है, CH3। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसी को बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। लिख लो, अल्फा से H, बीटा से OH, अल्फा से H, बीटा से OH, ग्रुप जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी को बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो स्पीड को थोड़ा कम करो, 2x में देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको 1 पे लाओ थोड़ी देर के लिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पोलिक एसिड का IUPAC नेम भी बता दीजिए। लो लो लो, अभी बता देता हूं, लो। इधर से नंबरिंग होगा, फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4, इधर जाओ, बराबर है 5, तो इसका नेमिंग क्या होगा बोलो जल्दी से। हाँ, 4 पे कौन है, मिथाइल है ना, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 4 पे
कौन है, मिथाइल है, तो लिख दिया 4 पे मिथाइल, ठीक है। और कितना कार्बन है, 5 है ना, तो बोलेंगे पेंट, पेंट। 3 पे कौन है, इन। जगह कम पड़ गया, जगह कम पड़ गया। ओहो, ठीक है, मैं नीचे लिख दूं, समझ जाओगे ना। देखो 4 पे कौन है, मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन, 5, पेंट। 3 पे इन है, और यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 पे कौन है, 1 है, कीटोन है ना, 2 पे कौन है, 1, ठीक है। ये इसका आईयूपैक नेम हो गया, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। मैं तो चाहूंगा आप ही बना लो, पर आप तो बोलोगे मेरे को ही बनाने, ठीक है। देखो डाइल्यूट एनिमल है, कितना लेंगे, 2 मोल लेंगे। कितना मोल, बोलो ना, बोलो ना, कितना मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। ले लिया 2 मोल, क्या होगा, फटाफट से करूंगा, अब लेट नहीं करूंगा, ध्यान से देखना। CH3 C डबल बॉन्ड OH है, ध्यान से देखते चलो। 2x पे मत देखना, मैं खुद 2x में बोल रहा हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड OH है, हाँ या ना। यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और ये डेल्टा प्लस हो गया तो इसको इलेक्ट्रोफाइल मान लेते हैं, मान लो। अब देखो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H होता है वो होता है एसिडिक, तो इसको मैं मिटाऊंगा और यहां लिखूंगा CH2 और H लिख दिया। अब मेरे को पता है ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। कौन आएगा, बेस आएगा ना। देखो Na पे प्लस है, OH पे माइनस है, ये बेस किसको लेके जाएगा, H को, तो ये बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, अभी बताए थे ना। हाँ जी भाई, तो क्या बन गया, CH2 पे माइनस आ गया, यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ गया, H। तो ये मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। सेम कंसेप्ट, सेम। तो क्या करना है, माइनस को अटैक करना है। कौन सा कलर ले ले, ले लो ये वाला, माइनस को अटैक कर दो। अटैक किया, एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा, क्या बना, देखो ध्यान से यहाँ पे। हाँ जी भाई, इस पे अटैक किया ना, तो CH3 है, फिर कौन है, कार्बन, ऊपर क्या है, O पे माइनस, यहाँ कौन है, H। अटैक कौन किया, CH2 अटैक किया, फिर कौन है, C पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन है, H, ठीक है। O माइनस को ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि डाइल्यूट मीडियम है, तो यहाँ से मुझे H प्लस मिल जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ होगा OH, यहाँ होगा C, इधर कौन है, CH3, यहाँ पे कौन है, H, यहाँ कौन है, CH2, इधर जगह खाली है मैं इधर कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, दैट्स माय एल्डोल। ये मेरा क्या बन गया, एल्डोल, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल तो बन गया एल्डोल। क्या कर देंगे, हीट कर देंगे तो बन जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। आपको पता है ये डेल्टा माइनस होता है, व्हाइट से ज्यादा सही लगेगा देखने में। देखो ध्यान से, यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है ना। डेल्टा प्लस के सामने वाला पोजीशन अल्फा, और ये क्या है, बीटा। बीटा से निकलेगा OH, अल्फा से निकलेगा H, दोनों से क्या करेंगे, ग्रुप निकालेंगे और वहां पे क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। आपका आंसर आ गया। तो मैं फाइनल आंसर लिखूं, फाइनल, देखो हीट कर दिए ना। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। हीट कर दिए तो क्या बना, देखो यहाँ बनेगा CH3, यहाँ कौन है, कार्बन, यहाँ पे कौन है, H, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, एक H बचेगा, CH, CH के बगल में कौन है, C डबल बॉन्ड OH, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका नेमिंग बता दो क्या होगा, सब कुछ ठीक है ना भाई, 1 2, हाँ इसका नेमिंग होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो नेमिंग क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो बोलेंगे ब्यूट, 2 पे इन, और 1 पे अल, ब्यूट 2 इन 1 पे अल आ गया, ठीक है। चलो आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट, कैसे मैकेनिज्म के साथ क्वेश्चन करना होता है। कोई भी ग्रुप आए आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, पर आप वेट कर रहे हो किसका, शॉर्टकट बताइए सर। ये सब तो ठीक है, शॉर्टकट बताइए, लो शॉर्टकट बताता हूँ। देखो शॉर्टकट क्या है, देखो ये क्वेश्चन लिया था मैंने एल्डिहाइड और कीटोन पर, शॉर्टकट से ना हमारा फाइनल वाला का आंसर आता है, ठीक है, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। देखो क्या करना, एक को रखना ऊपर, शॉर्टकट बता रहा हूं, देखो क्या करना, एक को रखना ऊपर और एक को रखना नीचे। नीचे किधर रखोगे, जिधर अल्फा H होगा, ठीक है, उधर मत रखना, ये अल्फा H नहीं है। अल्फा कार्बन पे जो H होता है, इसको रखा, एक को ऊपर एक को नीचे, ऊपर नीचे करो और वाटर को निकालो, H2O निकाल दे। देन कॉल उठा लो, एक बार से कॉल देख लो, ठीक है। अब देखो वाटर निकाल दे, तो वाटर के लिए कितना H चाहिए होता है, 2, यहाँ पे 3 है, तो H2O निकल गया, दोनों को जोड़ दो, आ गया आंसर। कुछ नहीं, यही तो जुगाड़ है। C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कौन है, CH, क्योंकि 3 था 2 निकल गया, डबल बॉन्ड यहाँ कार्बन पे H, और यहाँ पे CH3, लो आ गया फाइनल आंसर, खत्म हो गया कहानी, ठीक है। कुछ नहीं करना, एक ऊपर एक नीचे, वाटर निकाले, अभी बताए थे ना। फाइनल स्टेप में क्या हुआ था, वाटर ही तो निकला था, यहाँ पे भी तो वही किए। फाइनल स्टेप में क्या किए, वाटर निकाले, एक ऊपर एक नीचे, जोड़ दो, आगे आंसर। आयुपैक नहीं लेना, सेम आएगा बिल्कुल। आयुपैक दिखा देता हूँ, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 है तो ब्यूट, 2 पे इन और 1 पे एल्डिहाइड है, तो ब्यूट 2 इन 1 पे एल आ गया। इसको भी देखो वही करेंगे, क्या करेंगे, एक ऊपर है, इसमें तो खुला मचा सकते हो, दोनों साइड अल्फा H है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे,
इधर आओ, नीचे 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 कर दिए। अब जल को निकाल दे, जल को निकालो। H2O निकल गया, तो क्या बना देखना, देख लो। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन है C, ठीक है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कौन है CH3, यहाँ भी कौन है CH3, यहाँ पे एक H बचेगा ना, 3 था, तो यहाँ पे कौन है CH, ठीक है। और ये रहा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। साथ में वाटर भी निकलता है, पर हम लोग खाली मेजर प्रोडक्ट दिखाते हैं, दिस इज माय द मेजर प्रोडक्ट। तो शॉर्टकट बोलो मेरे साथ, क्या, एक ऊपर एक नीचे, दोनों को जोड़ेंगे, वाटर निकालेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आंसर चेक करना, दोनों का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। आयुपेक देख लो, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल है ना, और 3 पे क्या है, इन है, ठीक है। तो आप ऐसे आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार रिकैप कर लो, यहाँ पे ये भी दिक्कत नहीं होगा, ये भी दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है ना, ये भी बता ही दिया, ये वाला पोर्शन भी बता ही दिया, सब कुछ तो बता ही दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में विद द कैन, ओ वेट, आप बोलोगे सर क्रॉस एल्डोल नहीं बताया, क्रॉस एल्डोल नहीं बताया, तो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे क्रॉस एल्डोल, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो आपका दिमाग हैंग कर जाएगा। एल्डोल बता दिया, एल्डोल कंडेंसेशन बता दिया, अगले क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। एक में नहीं, अलग अलग करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।